नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे IC-814 द कंधार हाईजैक के बारे में। ये भारत के इतिहास का सबसे खराब और आखिरी हाईजैकिंग था दोस्तों, क्योंकि इसके बाद से भारत में आज तक कोई भी हाईजैकिंग नहीं हुई है। हाईजैकिंग 24 दिसंबर 1999 की बात है, जब 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर प्लेन में बोर्ड करते हैं। 179 पैसेंजर्स में से ही 5 आतंकवादी थे जो मुजाहिदीन के थे। इसके नाम थे इब्राहिम अत्थर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और साकिर। ये पांचों टेररिस्ट पैसेंजर्स के साथ ही प्लेन में चढ़ते हैं और ये पांचों टेररिस्ट इस काम के लिए कोड नेम रखते हैं। ये कोड नेम होता है चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। ये कोड नेम का इस्तेमाल करते हैं प्लेन के अंदर ड्यूरिंग द हाईजैकिंग। करीब 4 बजे काठमांडू से ये फ्लाइट उड़ती है और कुछ ही देर बाद इंडियन एयर स्पेस में पहुंच जाती है। करीब 4:39 में सभी पैसेंजर्स को खाने बांटे जाते हैं क्रू मेंबर्स के द्वारा। उसी वक्त एक टेररिस्ट कॉकपिट में घुस जाता है और कैप्टन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। बाकी के 4 जो टेररिस्ट हैं प्लेन के अंदर अपने पोजीशन ले लेते हैं और सभी पे गन पॉइंट करते हैं और सभी पैसेंजर्स को कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं। सभी से खाना छीन लिया जाता है और सभी के आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है। बच्चों, बूढ़ों, औरत को अलग अलग सेग्रीगेट करके रख दिया जाता है। एक टेररिस्ट जो कॉकपिट में घुसा था वो कैप्टन देवी सरन को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुकी है और वेस्ट की तरफ उड़ती रहो, और कैप्टन को लाहौर एयरपोर्ट पे ले जाने के लिए बोलता है। लाहौर ATC प्लेन की लैंडिंग को डिनाई कर देता है। इसके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी है दोस्तों, क्योंकि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान भी इस हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था। जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के ही थे। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. करीब 6:04 पे कैप्टन देवी सरन ATC को ये इन्फॉर्म करते हैं कि प्लेन में फ्यूल ख़त्म हो रही है और अगर फ्यूलिंग नहीं किया गया तो क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ेगी। This is your captain speaking. Eagle 1, first strike, you have permission to engage the target. NASA 557. तो इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान हाई कमीशन से बात करते हैं और प्लेन की लैंडिंग को परमिशन दिलाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी लाहौर ATC प्लेन लैंडिंग की परमिशन को डिनाई कर देती है। किसी तरह कैप्टन देवी सरन हाईजैकर्स को ये समझाने में सफल होते हैं कि फ्यूल ख़त्म हो रही है और इसे लैंड लाहौर की बजाय अमृतसर में कराया जाए और इसे फ्यूल भरवाया जाए। काफ़ी कोशिश करने के बाद देवी सरन की बात हाईजैकर्स मान जाते हैं और अमृतसर में लैंडिंग करने की परमिशन देते हैं। करीब 6:45 पर प्लेन जो है अमृतसर एयरपोर्ट के लिए डिसेंट होने लगती है। करीब 7:01 पे अमृतसर एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड होती है। ये काफ़ी अच्छी बात थी भारत सरकार के लिए। हाईजैक किया हुआ प्लेन को अमृतसर में उतरना एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी थी भारत सरकार के लिए, क्योंकि इसको बचाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी या प्लान बनाया जा सकता था और किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। यदि अदर कंट्रीज़ में लैंड होती तो वहाँ की सरकार की किसी भी ऑपरेशन करने के लिए परमिशन लेना पड़ता, परंतु अमृतसर में ही लैंड होने की वजह से यहाँ की सरकार को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी और किसी भी तरह का ऑपरेशन कर सकती थी। 7:01 पे जब अमृतसर में प्लेन लैंड हुआ तो CMG क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और ATC को इन्फॉर्म किया गया कि यहाँ पे फ्यूलिंग जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि टेररिस्ट काफ़ी देवी सरन पे प्रेशर बना रहे थे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और पंजाब पुलिस मिलकर रेस्क्यू प्लान बनाने की कोशिश करते हैं और ATC किसी भी तरीके से इसको डिले करने की कोशिश करती है ताकि फ्यूल थोड़ा लेट से भरा जाए और CMG और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मिलकर कोई प्लान कर सकें और रेस्क्यू प्लान इसको एग्जीक्यूट कर सकें और पैसेंजर्स को छुड़वा सकें। ATC के द्वारा काफ़ी डिले किया जाता है। ये सब देखते हुए टेररिस्ट काफ़ी गुस्से हो जाते हैं और पैसेंजर्स को मारने पीटने लगते हैं। उस पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर्स था सतनाम सिंह, जिसे काफ़ी चाकू से मारा जाता है, और दूसरा रुबिन कत्याल,
इसकी बाद में मृत्यु भी हो जाती है। आते हैं प्लान के ऊपर। तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और पंजाब पुलिस ने यह प्लान बनाया कि एटीसी के साथ टैंक में 2 पंजाब पुलिस जाएंगे, प्लेन के टायर्स को पंचर कर देंगे ताकि ये जो प्लेन है वो टेक ऑफ न कर पाए। ये प्लान काफ़ी अच्छा था दोस्तों, लेकिन ये एग्जीक्यूट सही ढंग से नहीं हो पाया। दूसरा प्लान एटीसी के पास था। एटीसी ने यह प्लान बनाया कि फ्यूलिंग के दौरान जाएंगे और जो टैंक है उसको रनवे पे खड़ा कर देंगे ताकि जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर ही नहीं पाए। यहाँ पे एक एटीसी के द्वारा बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाता है, क्योंकि जो टैंक होता है वो काफ़ी तेज़ से ड्राइवर चला रहा होता है। एटीसी वालों को ये लगता है कि इतना तेज़ गाड़ी देखकर शायद हाईजैकर समझ जाएंगे, तो वो ड्राइवर को बोलते हैं गाड़ी को थोड़ा स्लो चला। बट ड्राइवर और एटीसी के लोगों के मिस कम्युनिकेशन की वजह से ड्राइवर को लगता है कि ये लोग बोल रहे हैं गाड़ी को रोक दिया जाए, और वो गाड़ी को रोक देता है। ये सभी चीज़ कॉकपिट में मौजूद टेररिस्ट देख रहा था। ऐसा देख कॉकपिट में मौजूद टेररिस्ट को शक हो गया और वो समझ गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत कैप्टन देवी सरन को टेक ऑफ के लिए प्रेशराइज करता है, चाहे फ्यूलिंग हो या ना हो, और देवी सरन को ये बात माननी पड़ती है और बिना फ्यूलिंग के फिर से प्लेन को टेक ऑफ कराया जाता है और फिर से लाहौर की ओर ले जाया जाता है। फिर से परमिशन मांगी जाती है लाहौर एटीसी के द्वारा, पर फिर भी लाहौर एटीसी के द्वारा कोई भी परमिशन प्लेन के लैंडिंग को लेकर नहीं दिया जाता है। मजबूरन देवी सरन प्लेन को क्रैश लैंडिंग एक हाईवे पे कराने जा रहे थे। ये सब देखते हुए लाहौर एटीसी ने प्लेन की लैंडिंग की परमिशन दे देते हैं। करीब 8:01 पे प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड होती है। वहाँ पे जी पार्थसारथी को भेजा जाता है नेगोशिएट करने के लिए। इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचने के लिए जी पार्थसारथी को हेलीकॉप्टर की प्रबंध कराने के लिए पाकिस्तान सरकार को बोला जाता है, पर पाकिस्तान सरकार करीब 3 घंटा लेट जी पार्थसारथी के लिए हेलीकॉप्टर प्रबंध कराते हैं। जब तक भारत सरकार के ऑफिशियल्स वहां पहुंचते तब तक 10:32 के करीब वहां से फिर से प्लेन टेक ऑफ हो चुकी थी, और इस बार इस प्लेन को ओमान ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पे जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ थी लैंडिंग का जो परमिशन था वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसके वजह से एक बार फिर से प्रॉब्लम होती है प्लेन लैंडिंग को लेकर। तो फाइनली अल मिहाद एयरबेस पे दुबई में इसको लैंड कराया जाता है। यूएई सरकार ने हाईजैकर के साथ डील करती है, फ्यूल के बदले 75 पैसेंजर्स को छोड़ना होगा, परंतु मात्र 25 पैसेंजर्स को ही हाईजैकर्स के द्वारा यूएई में भी छोड़ा जाता है। वहाँ पे फ्यूलिंग होती है और करीब 6:20 पे एक बार फिर से दुबई से कंधार के लिए प्लेन टेक ऑफ करती है। कंधार एयरपोर्ट पे ये प्लेन उतरती है। अब यहाँ पे अफगानिस्तान में इंडियन सरकार और हाईजैकर्स के बीच एक मीडिएटर आता है, तालिबान। जी हाँ दोस्तों, तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है जो फिलहाल अफगानिस्तान में सरकार चला रही है। तो ये मीडिएटर के तौर पे बात करने के लिए इंडियन सरकार और हाईजैकर्स के बीच में रिप्रेजेंट किया। 27 दिसंबर को नेगोशिएशन चालू होते हैं। आतंकवादियों के 3 प्रमुख मांग थे। हाईजैकर्स के पहला मांग था कि जो 36 प्रिजनर्स हैं भारत के जेल में उसे रिहा किया जाए। ये जो प्रिजनर्स थे ये टेररिस्ट ही थे, ये अलग अलग कांड में भारत के जेल में बंद किए हुए थे। इसकी रिहाई की मांग हाईजैकर्स रखते हैं। दूसरा मांग 200 मिलियन US$ की रखते हैं, ये जो एक बहुत ही बड़ी रकम हो जाती है। और जो तीसरा मांग है वो हरकत उल मुजाहिदीन के फाउंडर सज्जाद अफगानी के सब को लेकर रखते हैं। सज्जाद अफगानी हैं वो मुजाहिदीन के फाउंडर हैं, और इसका 1999 में ही इनकाउंटर कर दिया जाता है भारत के सोल्जर्स के द्वारा जेल तोड़कर भागने की कोशिश में। तो इसका सब वो लोग मांग करते हैं कि उसका ताबूत उखाड़ कर हमें दिया जाए और हम अपने तरीके से उनको दफन करेंगे। ये तीनों मांग को भारत सरकार द्वारा डिनाई कर दिया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी डील हो जाती। तो भारत सरकार और हाईजैकर्स के बीच एक फाइनल डील होती है 3 टेररिस्ट को रिहा करने की। ये 3 टेररिस्ट थे मसूद अजहर, उमार शेख और मुश्ताक जरगार। मुश्ताक जरगार वही आदमी है दोस्तों जो JKLF एक टेररिस्ट ग्रुप चलाता था। और फाइनली 31 दिसंबर को भारत सरकार 3 आतंकवादियों को लेकर कंधार जाती है और इसे हैंड ओवर करती है तालिबान को, और हाईजैकर्स सभी पैसेंजर्स को रिहा कर देते हैं।
यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बात देखने को मिलता है तालिबान को लेकर। भारत सरकार ऐसा सोचती थी कि तालिबान जो टेररिस्ट है उसको पकड़कर जेल में डालेगी, परंतु इसके विपरीत होता है। तालिबान सभी हाईजैकर्स को एक गाड़ी में बैठाकर उसे पाकिस्तान की बॉर्डर की ओर छोड़ देता है और फाइनली सभी लोग घर आते हैं और ये हाईजैकिंग खत्म होती है। इसके वजह से भारत सरकार को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। जो वाजपेयी की सरकार थी उसका काफ़ी आलोचना हुआ था। जो भारत सरकार ने आतंकवादियों को रिहा किया था वो भारत सरकार के लिए बाद में जाकर बहुत बड़ा सरदर्द बन गई थी। बाद में वो लोग जाकर काफ़ी अटैक्स भारत पर किए। पहला अटैक 2001 में किया गया जो पार्लियामेंट अटैक के नाम से जाना जाता है। 2008 में एक और फिर अटैक किया जाता है जिसे मुंबई अटैक के नाम से जाना जाता है। 2016 में पठानकोट पे अटैक किया जाता है। 2019 में पुलवामा अटैक किया जाता है इन्हीं खूंखार आतंकवादियों के द्वारा। बाद में कंट्रोवर्सी ये होती है कि अमृतसर में ऑपरेशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि प्लेन में काफ़ी हाई प्रोफाइल के आदमी भी थे और प्लेन में चीफ सेक्रेटरी के सन इन लॉ भी थे। इसके वजह से अमृतसर में किसी भी तरह का ऑपरेशन का अटेम्प्ट नहीं किया गया CMG द्वारा और NSG के कमांडोज के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।